ख्वाजा इजहार साहब, एक सिस्टम के अंदर हमारे एक हम डेवलप करते हैं मेल फंक्शनिंग और उसको बड़े अच्छे से मजबूत करते हैं। 2013 में रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक सिस्टम बनाया गया था, 2013 में वो बैठ गया था। 2018 में उसका नाम बदल के हमने आरटीएस कर दिया, वो भी बैठ गया। और 2024 में उसका नाम हमने इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रख दिया और वो दोबारा बैठ गया। इसके अंदर इंटरनेट ही बंद रहा 24 इसको घंटे। करप्ट हब्स नहीं, उन्होंने कहा था ये इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है, हाँ, तो वो भी खुद से काम फिर भी करेगा। नहीं हुआ। लेकिन ख्वाजा इजहार साहब, ये सिस्टम को करप्ट करने में हमने महारत ऐसी कर ली है कि अब पूरी पाकिस्तान के सारे 25 करोड़ लोगों को पता है कि हमने इलेक्शन के साथ क्या किया है। इसके लिए ना IMF को खत लिखने की ज़रूरत है, ना कहीं और जाने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ अपने खुद से अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को आगे ले जा रहे हैं हम या गड्ढे के अंदर फेंकते जा रहे हैं। ये हम पता नहीं किस दिन सोचेंगे बैठ के, जिस दिन हमारे बड़े 8-10 बैठ के ये सोच लें, पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकल आएगा। ख्वाजा इजहार साहब। नहीं नदीम भाई, बात सही है। मैं सिर्फ आपको एक याद दहानी कराऊं, जरा ये सबके मैनिफेस्टो तो उठा के देखें ना, खास तौर पे PTI का मैनिफेस्टो देखें, तमाम जमातों का, मेरा भी उठाए। सब ने 3 बुनियादी बातें की। कभी इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करेंगे। ये पिछले 3 अदवार में जो 3 कौमी हुकूमतें बनी हैं, कौमी असम्बली तश्कील पाई है, क्या किसी एक ने भी, इंक्लूडिंग PTI जिनका तो सबसे सरे फहरिस्त एजेंडा था, क्या कोई एक स्पेशल कमेटी बनाई है खाली इस पे गौर करने के लिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए? हमसे तजावीज़ मांगी गई, हमने लिख लिख के दे दी 4-4 पेज की तजावीज़, लेकिन नेशनल असम्बली जिसका ये फोरम था, वहाँ पर ना PMLN ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना PTI ने। और अब भी मौका है, अब भी मौका है, चाहे PTI अपोजिशन में हो, भाई आए, आगे बढ़े, एक रेजोल्यूशन ही तो पेश करनी है, पेश करें, एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स पे जाते हैं। आपको जुडिशरी ट्रिब्यूनल के परेशानी है, आए जुडिशल रिफॉर्म्स पे चलते हैं। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि जिसकी बारी में जो जीत गया वो खुश है और जो हार गया उसने पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा देना है। तो मेरा ख्याल है बजाय कि IMF को लिख के इलेक्शन रिफॉर्म की आपको मेरे ख्याल में जो है ना सिस्टम के ऊपर सिर्फ हम अमल पैरा हो जाए ना, मौजूदा सिस्टम के ऊपर, इट्स ए परफेक्ट सिस्टम। लेकिन आप फॉर्म 45 रात को गायब कर दें, जिसकी ड्यूटी है कि वो दस्तखतशुदा कॉपी देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, उसको जमा करके सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट देना है, वो रात 2 बजे की पाबंदी भी है। आप कुछ ना माने तो फिर क्या होगा? असल तो हमने सिस्टम को तो खुद ही खराब किया है ना। हुजूर, आपने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का वो बिल नहीं देखा था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ रही थी जो पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो गई थी? यानी अगर वो आ जाती और उसमें मैनूवरिंग हो जाती, वो कहीं से हैकिंग हो जाती, तो वो ठीक था रिजल्ट। तो यही तो मसला है कि हम हर दफा अपनी सहूलत के हिसाब से तजुर्बे करना चाहते हैं। वो तो 45-47 आगे पीछे हो सकता है, जहां दस्तखत होने हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के भी और तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी, तो वो बटन दबाने में क्या मुश्किल थी? मर्जी से जो मर्जी टाइप करके निकाल लेते, हैक करने की जरूरत ही नहीं। सर वो शुक्र करें वो नहीं आया, वरना मेरा आपका वोट भी स्वैप हो जाना था अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती तो।